नमस्ते मैडम जी, ये लीजिए आपका पार्सल। अच्छा, कितने रुपए हो गए? मैडम 200 रुपये हो गए आपके। स्कैनर। जी मैडम। हो गया। ठीक है दीदी, आ जाओ आप। अरे आगे ऑर्डर। हाँ मनीष, ये लो आपका ऑर्डर। नेहा, ये क्या? अरे मैंने तो ओनली कुकीज ऑर्डर किए थे, वो भी दीदी का जो छोटा बच्चा आ रहा था उसके लिए। ये क्या? ये तो काजू कतली और केक। नेहा, मुझे लगता है कि ये शायद किसी और का ऑर्डर है और वो हमें गलती से देके चल गया। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि गलत ऑर्डर दे गई वो हमें, हमारे तो फायदा हो गया। नेहा, गलत बात है ये। अरे उस बेचारी का नुकसान हो जाएगा। एक काम करो, उसको ना अभी के अभी फोन करो और बोलो कि ये वाला ऑर्डर लेके जाए और हमारी कुकीज वापस देके जाए। आज तो बहुत ज्यादा थक गई और भूख भी बहुत तेज लगी है। एक काम करती हूँ, ये ना लास्ट ऑर्डर बचा है, इसे डिलीवर करके फिर खाना खा लूंगी। अरे ये क्या, मैंने तो गलत ऑर्डर डिलीवर कर दिया। ये 200 रुपये वाला ऑर्डर है और मैं जो मैडम को ऑर्डर दे के आई हूँ वो 2000 रुपये वाला था। एक काम करती हूँ, उनसे ना वो ऑर्डर वापस लेके आती हूँ और ये दे के आती हूँ उन्हें। मनीष, आपको पता है आप ना बहुत ज्यादा सोचते हो। अरे हमारे तो फायदा हुआ है ना, उसके नुकसान से हमें क्या मतलब है? नेहा, तुम्हें ना अपना फायदा नहीं बल्कि उसका नुकसान देखना चाहिए। अरे वो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। और एक बात बताओ, जिसने ये ऑर्डर किया होगा, जब वो उस कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए जाएगी और उसे वो ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो उसकी कंप्लेन कर दे। अरे उसकी सैलरी से पैसे तो कटेंगे जो कटेंगे, उससे हो सकता है नौकरी से भी निकाल दें। नेहा, तुम नहीं समझती, गरीब इंसान ना बहुत मेहनत करता है बेचारा सरवाइव करने के लिए। अरे थोड़ी बहुत तो सैलरी होगी उसकी, वो भी अगर उसे पूरी नहीं मिलेगी तो उसे तो नुकसान होगा ना। और उसका नुकसान हमारे लिए दुआ नहीं बद्दुआ निकलेगी हमारे लिए। अरे तुम कौन से पुराने ख्यालातों में जी रहे हो जो बद्दुआ मिलेगी? कोई बद्दुआ नहीं होती। और गलती उसकी है, गलती हमारी नहीं है। हम जाकर उससे ये ऑर्डर लेकर नहीं आए हैं, वो गलती से देकर गई है, भुगतेगी अपने आप। हमारा क्या जा रहा है इसमें? अब कौन आ गया? तुम यहीं बैठे रहो, मैं देख कर आती हूँ। खा मत जाना इसे। तू क्या हुआ? वो एक्चुअली मैडम, मैंने ना आपको गलती से दूसरा ऑर्डर दे दिया। वो जो ऑर्डर मैं आपको दे के गई थी ना, वो किसी और का था और वो महंगा वाला ऑर्डर था। आपका ऑर्डर ये वाला है 200 रुपये वाला और वो 2000 वाला है। तो आप एक काम करिए ना, वो मुझे वापस ला के दे दीजिए और आप अपना ऑर्डर ले लीजिए। देख लड़की, गलती ना तेरी है। तू मुझे वो ऑर्डर देकर गई है, ना कि मैं तेरे घर पर लेने गई थी। तो तू ही भुगतेगी, अब मैं क्यों दूंगी? और वैसे भी मैंने ना वो ऑर्डर ओपन कर लिया है और थोड़ा बहुत उसमें से खा भी लिया है। अब देख ले, तू बोले तो झूठा ला दूं। अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो ऑर्डर आपका नहीं था, आपने उसको खोल क्यों लिया? अब वो जिस कस्टमर का था, अब मैं उसे वो ऑर्डर कैसे पहुंचाऊंगी? और अगर उन तक वो ऑर्डर नहीं गया तो हो सकता है वो मुझे नौकरी से भी निकाल दे। देख लीजिए ना मैडम, अगर नहीं खोला हो तो आप लाके दे दीजिए मुझे वो। देख, सुन मेरी बात, तू कोई मेरी रिश्तेदारी या सगी संबंधी नहीं लग रही है जो मैं तुझे रिटर्न करूंगी दोबारा। एक काम करना, गलती तूने करी है ना, तो ये ऑर्डर जिसने भी ऑर्डर किया था ना, उसे ही दे देना। अगर वो नहीं लेना तो किसी और को दे देना या फिर रास्ते में फेंक देना, लेकिन मैं वो पार्सल नहीं लेकर आने वाली। देख लड़की, गलती ना तूने करी है तो भुगतना भी तुझे ही पड़ेगा। मैं क्यों भुगतूं फालतू में? मैडम प्लीज, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए। आप एक काम करिए, अगर आपने वो पार्सल ओपन कर लिया है ना तो कोई बात नहीं, आप मुझे ना उसके 2000 रुपये ला दीजिए। मैं एक काम करूंगी, कंपनी में ना पैसे जमा करवा दूंगी, वरना खाम खाना मेरी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे। और अगर कस्टमर ने रिपोर्ट कर दी या मेरी कंप्लेन कर दी तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज मेम साहब, आप एक काम करिए, मुझे पैसे ही ला दीजिए। अरे ओ लंगड़ी, एकदम चुप हो जा। गलती तेरी है तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। और क्या चालाकी चलती हो तुम लोग कि किसी को भी गलत ऑर्डर थमा दो और उनसे उसके पैसे लेकर चले जाओ। देख सुन मेरी बात, ये तेरी चालाकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी, क्योंकि मैं ना बहुत दिमागदार हूँ और तुझे पैसे नहीं देने वाली। जा यहाँ से। मैडम मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी ना मजबूरी है और उसी मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपना घर बार कैसे चलाऊंगी, पैसे कहाँ से कमाऊंगी? प्लीज मैडम, मुझे मेरे पैसे लाके दे दीजिए, या अगर वो पार्सल ना खोला हो तो वो लाके दे दीजिए मुझे। देख लड़की, मुझसे ना बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, चली जा, मेरा टाइम वेस्ट मत करे।
मैडम प्लीज ऐसा मत करिए ना। अब निकल यहाँ से बे। कौन था नेहा? अरे वही लड़की आई थी पार्सल लेने के लिए। फिर तुमने क्या बोला? अरे बोलना क्या था, मना कर दिया मैंने उसे। गलती उसकी थी, उसने हमें गलत ऑर्डर दिया है। हम तो उसके घर जाकर लेकर नहीं आए थे ना। अब गलती अपनी थोड़ी है, उसने करी है तो भुगतेगी वो 10 बार। यार नेहा, तुमने ना हद ही कर दी। तुम एक बात बताओ, अगर वो ऑर्डर लेने आई थी तुमको ये वाला ऑर्डर वापस देना चाहिए था ना। अरे इतनी लालची क्यों बन रहे हो तुम? अरे लालची वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसे कह दिया था कि वो ऑर्डर मैंने खोल लिया है और खा लिया है उसमें से। और तुम ना खामखा इतना परेशान हो रहे हो। अब छोड़ो यार, तुमसे क्या बहस करनी। अच्छा वो बिजली का बिल तुमने जमा कर दिया? अरे मैंने नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला यार। मैं इसे फ्रिज में रख कर आती हूँ। ये लो मेरा फोन, तुम खुद कर देना। ठीक है। इनसफिशिएंट बैलेंस। नेहा, नेहा एक बार यहाँ आओ। क्या हुआ? ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था इस बार कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी। अरे बिजली का बिल जा रहा था इसलिए मैंने तुम्हें पैसे डाले थे, तुमने सारे पैसे उड़ा दिए। क्या मजाक कर रहे हो तुम? मैंने इस बार ना कोई शॉपिंग नहीं करी। मैं कहाँ उड़ाऊंगी पैसे? तो फिर मैंने तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपए डाले थे कि 5,000 रुपए क्यों शो कर रहे हैं? अरे 5200 रुपए का बिल भी इससे पे नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ढंग से चेक करो ना। मुझे दो फोन। ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने उसे 200 की जगह 20,000 रुपए सेंड कर दिए। इतनी बड़ी मिस्टेक मैं कैसे कर सकती हूँ? हे भगवान, अब क्या होगा? बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें पैसे देने आएगी? नेहा, तुमने ना उसके साथ में बहुत बुरा किया है। अब देखना, अगर तुम उसे फोन करोगे ना तो वो फोन तक नहीं उठाएगी तुम्हारा। पैसे तो बहुत दूर की बात है। अरे ऐसे कैसे फोन नहीं उठाएगी वो? 200 की जगह ना 20,000 रुपए सेंड हो गए हैं उसे। 10 बार फोन उठाएगी वो तो। मैं कर देखती हूँ। मनीष, वो तो सच में मेरा फोन नहीं उठा रही। दोबारा करके देखती हूँ। वो तो फिर से फोन नहीं उठा रही। क्या करूँ अब मैं? नेहा, अब रहने दो। अब कोई मतलब नहीं है उसे फोन करने का। अरे नहीं उठाएगी वो फोन। तुमने ना उसके साथ में बहुत गलत किया है यार। 2,000 रुपए का तुमने उसको नुकसान कर दिया, और देखा जब तुमने उसका 2,000 रुपए का नुकसान किया तो भगवान ने तुम्हारे 20,000 रुपए का नुकसान कर दिया। अब नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा महीना हम चलाएंगे कैसे। छोड़ो यार, तुमसे क्या बोलूं मैं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि तुम इतनी लालची हो कैसे। लालच के अंदर खुद का ही नुकसान करवा बैठी। मनीष, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है? 200 की जगह मैं 20,000 रुपए कैसे सेंड कर सकती हूँ? मैंने ना उसके साथ में सच में बहुत गलत किया है। और अब हम इस महीने का खर्चा कैसे चलाएंगे? इस महीने में तो रक्षाबंधन भी है, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। कैसे मैनेज होगा सब कुछ? अब छोड़ो यार, अब पता नहीं महीना कैसे चलेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किससे उधार ले लूंगा। लेकिन नेहा, आज से ना तुम प्लीज कभी किसी के साथ बुरा मत करना, क्योंकि अगर तुम बुरा करोगे ना तो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा कभी नहीं करेगा। अब जाओ यार, तुम खाना वाना बना दो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है। कौन है ये? तुम जाओ, मैं देखता हूँ। यस। वो सर अभी थोड़ी देर पहले ना आपकी वाइफ को मैं एक ऑर्डर दे के गई थी और उन्होंने ना मुझे 200 रुपये की पेमेंट की जगह गलती से 20,000 रुपये कर दिए। तो बस एटीएम से पैसे निकाल कर लाई थी। ये लीजिए आपके पैसे। अरे थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। लेकिन तुम एक बात बताओ, मेरी वाइफ ने तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे यहाँ तक कि तुम्हारा पार्सल तक तुम्हें वापस नहीं किया, और फिर भी तुम उसके 20,000 रुपये लौटाने आ गई। तुम चाहते तो ये पैसे रख भी सकती थी, हम कौन सा कोई किसी को कंप्लेन करते। फिर तुम ये पैसे लौटाने क्यों आई? नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पता नहीं पैसे कैसे रख सकती थी। ये आपकी मेहनत के पैसे हैं और कितनी मेहनत करके आपने ये पैसे कमाए होंगे। मैं समझ सकती हूँ कि एक एक रुपये ना बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, और ये तो 20,000 रुपये थे। मैं किसी और का हक नहीं मार सकती थी, बस इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मैडम ने गलती से कर दिए होंगे 20,000 रुपये, तो मैं एटीएम से जाके और निकलवा के लेके आ गई। सच में तुम ना बहुत ईमानदार हो, वरना अगर कोई और होता ना तो शायद ये पैसे वापस कभी नहीं करता। अच्छा तुम ना 2 मिनट यहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हारा पार्सल लेके आता हूँ। अरे सर, वो पार्सल आप मुझे कैसे दे सकते हैं? मैडम तो कह रही थी कि उन्होंने वो ओपन कर लिया और उसे खा भी लिया। वो मेरी वाइफ ना
तुमसे झूठ बोल रही थी। अरे उसे लालच आ गया था, वो 2000 रुपये का आइटम देखती, तभी तो मैंने कहा कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। हाँ अच्छा, तुम 2 मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ पार्सल। ये लो, ये तुम्हारा पार्सल। लाओ मुझे मेरा पार्सल दो। धन्यवाद साहब, आप नहीं जानते आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। और अब ये पार्सल मैं उन कस्टमर तक पहुंचा दूंगी ना, तो वो मेरी कंप्लेन भी नहीं करेंगे और शायद मेरी नौकरी भी नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच साहब। अरे कोई बात नहीं, और मुझसे अच्छी तो तुम हो, तो तुमने मेरे 20,000 रुपये का नुकसान होने से बचाया। अच्छा एक काम करो, ये 5,000 रुपये ना, ये तुम रखो। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे मेरा ऑर्डर वापस कर दिया, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मैं चलती हूँ। अरे क्यों नहीं रखोगी 5,000 रुपये? एक बात बताओ, तुमने मेरे पूरे 20,000 रुपये की बचत करवाई है। अगर ये 5,000 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है इसमें? और अगर तुम ये 5,000 रुपये नहीं लोगे ना, तो मुझे लगेगा कि तुमने ना मेरी वाइफ को माफ़ नहीं किया। देखो आज ना उसे अच्छा सबक मिला है, आज के बाद वो किसी के साथ में भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन प्लीज़ ये तुम 5,000 रुपये रखो। ये मैं तुम्हारी ईमानदारी की नहीं दे रहा, बस ये तुम्हारी मेहनत की दे रहा हूँ। तुम इतनी मेहनत करती हो और फिर ऊपर से इतनी खुदगर्ज, इतनी ईमानदार हो। सच में मैंने तुम्हारे जैसी लड़की ना आज तक नहीं देखी। काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता। ये लो रखो इसे। ठीक है साहब, अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ।